देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सभी नेता अपनी पार्टी को जिताने के लिए तरह तरह का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन 30 मई को उनका ये अभियान खत्म हो जाएगा और वो कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के ध्यान मंडपम में 1 जून तक ध्यान साधना में पीएम लीन रहेंगे। बता दें कि मेमोरियल ठीक उसी जगह पर बना है जहां 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद ने लगातार 3 दिनों तक साधना की थी। लेकिन ये मेमोरियल बनना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे कई लोगों के प्रयास है। आइए जानते हैं कैसे बना ये रॉक मेमोरियल। 60 के दशक तक यहाँ शिला ही हुआ करती थी। साल 1963 में जब स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तब कन्याकुमारी के कुछ स्थानीय लोगों ने शिला के पास एक स्मारक बनाने का मन बनाया। हालांकि उनके खास सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ संचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरु गोलवलकर से संपर्क किया। गोलवलकर ने आरएसएस के प्रचारक एकनाथ रनाडे को स्मारक निर्माण का जिम्मा सौंपा। एकनाथ रनाडे अपनी किताब स्टोरी ऑफ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लिखते हैं कि उस वक्त तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। एम भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब उनसे मेमोरियल के लिए मदद मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यही रुख केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हुमायूं कबीर का भी था। रनाडे ने इसके बाद हार नहीं मानी। वो वहां से निकले और दिल्ली आ गए। लाल बहादुर शास्त्री से उन्होंने संपर्क किया। लाल बहादुर शास्त्री ने रनाडे से कहा, मैं बहुत धीरे चलने वाला व्यक्ति हूँ, पर आपको रास्ता जरूर सुझा सकता हूँ। अगर विवेकानंद शिला स्मारक के लिए जनमत तैयार कर ले तो इससे सरकार पर दबाव बनेगा। इसकी शुरुआत सांसदों से कर सकते हैं। फिर क्या था, उन दिनों संसद का सत्र चल रहा था। एकनाथ रनाडे फौरन अपने काम में जुट गए और अगले 3 दिन के अंदर 323 सांसदों से मिलकर उनसे हस्ताक्षर करा लिया, जिसपे कांग्रेस से लेकर लेफ्ट जैसी पार्टियों के सांसद भी मौजूद थे। इसके बाद रनाडे वापस शास्त्री जी के पास पहुंचे और उन्होंने हामी भर दी। हामी तो मिल गई, लेकिन शिला का न्यास करने के लिए और तैयार करने के लिए पैसों की जरूरत थी। रनाडे अपनी किताब में आगे लिखते हैं, स्मारक के लिए मंजूरी तो मिल गई लेकिन पूंजी नहीं। सबसे बड़ी समस्या पैसों की आ रही थी। उन्होंने चंदा जुटाने का मन बनाया। शुरुआत देश के मुख्यमंत्रियों से की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से लेकर नागालैंड के सीएम होकीशे सेमा से मदद मांगी। उन दिनों पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी। ज्योति बसु से भी उन्होंने मदद मांगी। रनाडे को उम्मीद थी, चूंकि स्वामी विवेकानंद बंगाल के रहने वाले थे, इसलिए बंगाल से तो मदद जरूर मिलेगी। लेकिन उनकी आशा पर निराशा हासिल हुई। ज्योति बसु ने साफ कह दिया, मेरा विवेकानंद जी से कोई संपर्क नहीं है। लेफ्ट पार्टी का सदस्यता होने के कारण मदद नहीं कर सकता। इसके बाद रनाडे ज्योति बसु की पत्नी कमला बसु से मिले। उन्होंने मदद की। स्मारक के लिए 1100 रुपए जुटा कर दिया, लेकिन महज 1100 रुपए से स्मारक तैयार नहीं हो सकता था। विवेकानंद केंद्र के मुताबिक शिला के लिए करीब सभी राज्य सरकारों ने 1-1 लाख रुपए का दान दिया, पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि यहाँ पर जनमत एक हो गया। आम लोगों को चंदा देने को कहा गया। रनाडे ने गांव-गांव दूर दराज तक गए और लोगों से कहा, 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक आप चंदा दे सकते हैं। कुल 30 लाख लोगों ने चंदा दिया। इस तरह स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। 2 दिसंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इसका उद्घाटन किया और 2 महीने तक स्मारक समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी वहां गई थी। जनवरी 1972 में विवेकानंद केंद्र के नाम से एक संगठन की स्थापना की गई, जो विवेकानंद शिला स्मारक यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को मैनेज करता है। इस संगठन का कार्य है योग शिविर से लेकर स्पिरिचुअल रिट्रीट जैसे कार्यक्रम का आयोजन करना। इसके अलावा देश भर में तमाम स्कूल भी संचालित करता है। पूर्वोत्तर भारत में वहाँ की संस्कृति और विरासत के लिए भी काम करता है। अब 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और ध्यान मग्न हो जाएंगे, क्योंकि 4 तारीख को घोषणा होने वाली है चुनाव की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।